परमात्मा क्या कहते हैं कि सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, और रंक दुखी बपरीती हो, कह कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। अब परमात्मा ने निष्कर्ष निकाल दिया सारे अपने ज्ञान का कि बिना तो सुरपति सुखी, सुरपति माने देवताओं का मालिक राजा इंद्र। अब हम यहाँ एक सरपंच बन जाते हैं, चेयरमैन बन जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं, या एमएलए बन जाते हैं, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन जाते हैं एक छोटे से टुकड़े का, तो हम ये सोच बैठते पता नहीं हमने क्या पा लिया। कुछ भी नहीं पा लिया। आपने तो अपना जीवन नाश कर लिया जब भक्ति नहीं करते तो, या भक्ति नहीं कर रहे तो पूर्व जन्म की वो पूंजी जो आप लेकर आए थे, धन श्वासों का, मनुष्य जीवन के श्वासों का, उसका नाश कर दिया और ये खाक उपलब्धि कर ली। और एक पल का चैन नहीं। मुख्यमंत्री की देख लो इतिहास सारे दिन, प्रधानमंत्री का देख लो, एक पल का चैन नहीं इनको। हमने दिखे बड़े सुखी। तो पुण्यात्माओं, यदि भक्ति करनी है, इन संसारिक चोचला तो अपने दूर हटना पड़ेगा। एक का काम होगा। परमात्मा कहते हैं पिया चावे प्रेम रस, राख्या चावे मान, एक म्यान में दो खड़ग, कदे देखी सुनी न कान। यदि तू प्रेम रस पीना चाहता है, यानी परमात्मा पाना चाहता है, सतलोक जाना चाहता है, और साथ में यहाँ की मान बढ़ाई ये बकवादों को भी चाहता है, तो कभी नहीं होगा। ठीक है, जैसा करोगे वैसा मिल जाएगा, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए दास प्रयत्न कर रहा है और भगवान ने आके किया था, उससे आप फिर वंचित रह जाओगे। तो यहाँ संसारिक सोच लांगना हमने कभी सपने में भी नहीं देखा है। कहते इंद्र दा राज काग दा बेष्टा। हमने तो कहते इंद्र स्वर्ग का राज्य भी काग की बीट टट्टी समझनी पड़ेगी जब हम सतलोक जा सकेंगे। और जिस सुख की प्राप्ति के लिए राजाओं ने राज त्याग दिए और हम उस राज के पीछे घूम रहे, तो हम भक्त नहीं है, हम भक्ति नहीं चाहते, बकवाद चाहते। तो दास आपको आज के सत्संग के माध्यम से यही संदेश देना चाहता है कि आप विद्यार्थी हैं पृथ्वी पर, आप मनुष्य हैं, मानव शरीर प्राप्त है बहन और भाइयों को। ये विद्यार्थी का काम यहाँ बकवादों में नहीं लगना, यहाँ सत भक्ति करके आपको यहाँ की किया हुआ वर्क डन, इसका बेनिफिट उस क्षेत्र में मिलेगा जहाँ की तुम साधना ट्रेनिंग कर रहे हो। कोई इंजीनियरिंग कर रहा है तो इंजीनियर लगेगा, डॉक्टरी कर रहा है तो डॉक्टर लगेगा, और अन्य साधना कर रहा है, उसी के आधार से आगे उसको उस क्षेत्र में जॉब मिलेगी। तो आप जी वो साधना कर रहे हो, आप विद्यार्थी हो, आपको सतगुरु मिल गया है, तो वो साधना मिल गई है जो सतलोक में आपको सदा सुखी करेगी। वहाँ जाकर फिर वापस नहीं आना होगा, और वहाँ आपका ऐसा ही व्यवस्था होगी। अब यहाँ का जो कति अस्थायी डुप्लीकेट जुगाड़ है आपका, लेकिन आपकी बुद्धि इस ज्ञान से उठेगी, इस ज्ञान से ही यहाँ के इन सुखों से हटेगी, और तब हम ऊपर चलेंगे, सतलोक जा सकेंगे। तो जैसे दास कह रहा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जो गुण हैं ये आपको प्रभावित कर रहे हैं, आपके बस की बात नहीं। जिस किसी ने भांग पी रखी है या शराब पी रखी है तो उसके बस की बात नहीं। अब वो जो गतिविधि कर रहा है ऐसे ही करेगा, उसकी एंटीबायोटिक गोली टैबलेट दी जाएंगी, ट्रीटमेंट किया जाएगा, तो फिर वो उतर जाएगी भांग और शराब, फिर वो ठीक गतिविधि करेगा। तो अब जो परमात्मा दत्त ये ज्ञान है, कबीर भगवान द्वारा दिया गया जो ज्ञान है, इस मालिक की ये उनके मुख कमल से बोली वाणी है जो दास सुना रहा है स्पीकर की तरह। तो उस मालिक की वाणी में इतनी शक्ति है, ये बोली जा रही है, ये ज्ञान सुना जा रहा है, तो आपकी आत्मा के ऊपर जो वो नशा हो गया है,
वो हट जाएगा, कम हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और फिर आपकी यहाँ से इच्छाएं हटेंगी, आप सीधे चलोगे। भांग उतरी, नशा उतरा, आदमी फिर तो ठीक बोलेगा, सब व्यवहार ठीक रखेगा। उस समय उसको मालूम नहीं तू माँ को गाली दे रहा है या पिता से बुरा बोल रहा है, कहाँ खड़ा है, कहीं नंगा पड़ा है। तो अब हम इस काल की भांगने पिए पड़े हैं। कबीर ये माया अटपटी सब गट आण अड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। तो ये परमात्मा का ज्ञान और ये भक्ति एंटीबायोटिक का काम करेगी। आपकी अब नशा उतरेगा भी, आप फड़कोगे एकदम, सचमुच क्या कर रहे हैं। पिछले इतिहास याद दिलाए जाते हैं कि यहाँ तो आप रह ही नहीं सकते। आप यहाँ देखो कितना आपके बच्चे हैं, परिवार है, माता है, पिता है, संपत्ति है, आप बिल्कुल सेट हुए बैठे हो और इस स्थिति इस भाव से रह रहे हो कि अभी अपना नंबर नहीं है। मृत्यु तो कभी कभी याद आती है जब सत्संग में या कोई आते हैं या कहीं कोई मर जाता है, 10 मिनट उसने लकड़ी डालन जावे हैं, तब थोड़ा सा न महसूस हो है भाई के ले गया यू। उल्टा मुंह होते चलो वो कोरोना, क्यों प्रेशर है इसके ऊपर, जीव के बस की बात नहीं। और याद रखे तो वो फिर के किला तोड़ेगा, याद रख के क्या कर सकता है। पेट लगा दिया करे बिना भरे नहीं, संसारिक इतनी मर्यादा बना दी कि ना करे तो फिर समाज में रह नहीं सकता। तो हमने काल के द्वारा हमारे ऊपर लादे हुए उस अननेसेसरी वेट को हमने पटक देना ही, रखना नहीं सिर पे। उसमें कौन कौन से हैं, ये बड़ी बड़ी कोठियां बनाना, 5-4 प्लॉट लेकर डाल देना इस आशा से कि घने हो जाएंगे और कल मृत्यु हो जाए, घने शर्मा मारेंगे हम। बच्चों को भी मार्ग पर लगावे, परमात्मा से जोड़, उसके बच्चों को आपका परम कर्तव्य बनता है। फिर मालिक आप रुखाड़ा होगा। कहते सिर सौंप्या गुरु देव को, सफल होया ये शीस, नितानंद इस शीस पर आप बसे जगदीशी। सिर सौंप्या गुरुदेव का, भगवान के निमित्त कर दिया, बच्चों को नाम दिवा दिया, सिर सौंप दिया, और कौन सा काट के थोड़ा ही चढ़ाना है। यानी अपने परमात्मा पर समर्पित हो जाना, उसमें एक ही भाव समझना। अब जैसे एक आश्रम के अंदर कुछ 5-7 भक्त रहा करते थे, गुरुजी उनको शिक्षा दिया करते थे कि भाई भक्ति मार्ग के अंदर गुरुजी के वचन को पालन करना अनिवार्य होता है। चाहे आपने अपनी क्रियाएं अच्छी लगती हों, पर गुरुजी मना कर देता है तो आपने तुरंत त्यागनी होंगी यदि मोक्ष और भक्ति लाभ चाहते हैं। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के, भाई जो गुरु बचन पे डट गे कट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़ मिट गई मन पापी की दौड़, वस्तु मिली ठोर की ठोर मिट गई मन पापी की दौड़, भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के, भाई जो गुरु बचन पे डट गए कट गए फंद 84 के। ऐसी शिक्षा दिया करता था। एक दिन उस गुरुजी ने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, पहले तो ये प्रवचन किया कि भाई गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला शिष्य सफल होता है और गुरु की आज्ञा की अवहेलना करने वाला असफल होता है। फिर कहने लगा, भी एक काम करो, तुम मेरे सिर में 5-5 जूते मारो। सभी साथ साथ बैठे थे, सुन्न हो गए, सामने देख नहीं रहे, नीची गर्दन कर दी। तब गुरुदेव ने फिर कहा, भी मैंने आपसे क्या बोला है,
गुरुजी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। वो एक भी ना उठे, एक खड़ा हुआ, अपना जूता निकाला, गुरुजी के चरणों में जो आसन पर बैठे थे उनके नीचे बैठ गया जाके, और उनके चरणों के निकट जाके अपने सिर में 5 जूते मारे। तब गुरुजी ने कहा, भाई डांडी मत मारे, तेरे सिर पे नहीं कहा, मैंने मेरे सिर पे कहा है। तब उसने क्या जवाब दिया विवेकवान व्यक्ति ने कि हे गुरुदेव, ये दास का शीश भी तो आपका ही है, क्या इस दास को आप अपना नहीं मानते? तब उसने कहा था, बेटा इसमें विवेक की आवश्यकता है, और सिर सौंपना इसका नाम होता है, काट के नहीं देना। तो सिर सौंप्या गुरुदेव को, सफल होया यो शीश, नितानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश। तो उन बच्चों को भी मालिक तो जोड़ दे, पावर की करेक्शन दे दे उनसे। तो जो काम पावर से होगा वो हाथ से नहीं हो सकता, मैनुअली नहीं हो सकता। जैसे आटा पीसा करती हमारी माताएं, 1 घंटे में जाकर 2 किलो मुश्किल तो पीसा करती। अरे पावर कनेक्शन ले लिया, कट 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 1 घंटे में पीस दे 2 मण 80 किलो। तो कहने का भाव ये है कि जब हम मालिक से जुड़ जाएंगे तो हमारा सारा काम परमात्मा की शक्ति से होगा। तो जैसे प्रसंग जो चल रहा था कि इस परमात्मा की जो भक्ति है, इससे हमारा पहले तो वो कांटे निकलेंगे जिनके कारण आप दुखी हो, और फिर आपको राम नाम का जूता दिया जाएगा कि बच्चा भी से निकालिए मत ना, यानी मर्यादा भंग ना करना, भक्ति मत छोड़ना, ये राम नाम का जूता है। तो वो दुखी प्राणी सफल होगा इस मार्ग में, और जो सुखी हैं वो नाम भी ले लेते हैं, कुछ दिन के अंदर उनकी मान बढ़ाई नहीं छूटती, वो ज्ञान पूरा नहीं सुनते, वो बर्बाद हो जाते हैं, छोड़ जाते हैं इस मार्ग को। और उनके लिए वरदान है उन पुण्यात्माओं को जिनको ये संकट और कष्ट आया, जिसके कारण भगवान से जुड़े वो आजीवन नहीं दूर हो सकते, क्योंकि उनको पता है जब भगवान से दूर हो गए तो वो कैर फेर टूट जाएंगे। तो वो सफल होंगे। या फिर जो सुखी भी हैं और ज्ञान सही ग्रहण कर लेंगे, मालिक के समर्पित हो जाएंगे, कनेक्शन नहीं कटने देंगे, तो पावर साथ रहेगी भगवान की, उनको सद्बुद्धि बनी रहेगी, वो भी सफल होंगे। लेकिन अधिकतर वो लोग आखिर में बिगड़ ही जाते हैं। तो इसलिए प्रार्थना दास की है कि ज़्यादा ज्ञान सुनना पड़ेगा आपने। एक दिन ज्ञान सुन लिया, 2 दिन सुन लिया, कुछ 2-3 वर्ष लग कर फिर कहते हैं हमने ज्ञान हो गया। या भूल भी मारती प्राणी को, ये भी काल की एक जाल होता है। जीव को ज्ञान हो सकता है, ज्ञान हो गया तो उसके ऊपर टिक नहीं सकता। तो मालिक की पावर साथ रहेगी तो उस ज्ञान पर वो टिका भी रह सकता है। टिका रहना आवश्यक है, ज्ञान होना तो बहुत दूसरी चीज़ है। यानी संत बनना, साधु भक्त बनना, ये अनिवार्य है। परमात्मा कहते हैं गोरख से ज्ञानी गणे, और सुख दे यति जहान, और सीता सी बहु भारिया, ये संत दूर स्थान। गोरख परमात्मा से ज्ञान प्राप्त करके गोरख ज्ञानी पाक गया था। कबीर साहब के साथ गोष्ठी हुई थी, डलेट हो रहा था, सिद्धि से पहाड़ का सोना बना दिया था उसने अपने वचन से, और भी बहुत सी सिद्धियाँ थी। तब परमात्मा ने कहा था कि जंतर मंत्र जोग नहीं भाई, कबीर साहब ने कहा था। और कहते हैं गोरखनाथ सिद्धि में बोल्या, अटूणे टामण हंड फूल्या, जंतर मंत्र जोग नहीं भाई, काल चक्र जमजोरा खाई, तुम हो जम की फर्दी माही। तब गोरखनाथ जी को ज्ञान हुआ, परमात्मा से उपदेश प्राप्त किया, ज्ञान से ग्रहण किया। उस ज्ञान को सुनकर गला ज्ञानी पा गया, पूरा ज्ञान सुनावे, बहुत से चेले भी बना लिए बगैर किसी आज्ञा के, उसका अपना बैठा बैठाया। और ज्ञानी कब आ गया भाई, गोरख जैसा ज्ञानी नहीं, मालिक से ज्ञान प्राप्त करके आप प्रभु में बैठे। या बीमार खावा हमने 10 बाबा करणीय मिल जाएंगे, बड़ा भाई इसने तो सारे श्लोक गोट रखे हैं, इसने तो भाई कति सारे वाणी याद कर रखी है, वो टीटी पाक जाएगा, काल दाव लगा जाएगा, भगवान से कनेक्शन कट जाएगा, तो वो फिर सदा के लिए दुखी, फिर शुरुआत होगी इसकी। तो परमात्मा कहते हैं गोरख से ज्ञानी गणे, सुख दे जति जहान, और सीता सी बहु भारिया, संत दूर स्थान। जैसे भाई सीता जैसी सती पत्नी नहीं हो सकती, परमात्मा कहीं सीता बहुत गड़ी हैं, सती बहन बेटियां बहुत हैं, ये भी भूल मत करो। और सुखदेव जैसे यति बहुत हैं जो अपने धर्म कर्म पर ब्रह्मचर्य पालन का करते हैं,
और गोरख जैसे ज्ञानी गणे। संत दूर स्थान, साधु संत भक्त बनना ये बड़ी दूर घर है उसका, यानी इस मर्यादा के अंदर रहना, सतभक्ति करना, मान बड़ाई से दूर रहना, यहाँ के संसारिक चोचलों से बच के रहना, इनकी कति सपने में इच्छा नहीं करना, वो संत है। कहते संत दूर स्थान, ऐसे साधु बनना बड़े दूर की बात है। लेकिन बनेंगे जब हम इस मार्ग पर चल रहे हैं। तो इस प्रकार इस ज्ञान को सुनते रहना, और दास के मुख से सुनोगे और ज़्यादा असर होगा। क्योंकि जैसे एक तो प्रधानमंत्री कहे ये सड़क बना दो बरवाड़ा से लेकर दौलतपुर तक, तो अगले दिन मट्टी पड़नी शुरू हो जाएगी, उस पर कार्य शुरू हो जाएगा। और उसने एक आम आदमी कहे या कोई अधिकारी कहे उससे हटकर कोई भी कि ये बना दो, सपने में ना बने, वो बात दोनों वर्ड एक जैसे ही बोल रहे हैं। तो इसी प्रकार अधिकारी के वचन में जो शक्ति होती है वो अन्य व्यक्ति चाहे कितना किसा दिखता हुआ अपने, वो उस काम को नहीं कर सकता। इसी भ्रम के निवारण के लिए परमात्मा ने सबसे पहले अचिंत से कहा था तू सृष्टि रच के देख ले। उसने अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की, वो जाकर सो गया मानसरोवर में, अचिंत वहाँ बैठा, वो वहाँ सो रहा। अब सृष्टि रच खा के जब परमात्मा ने कहा था भाई तेरे को सबक सिखाया है और बाकी सतर्क हो जाते हैं, एक का चोट लाग जाए बाकी सारे बचा करें, और कहा था समर्थ का काम समर्थ ही कर सकता है, चुप करके बैठ जा पड़ा। तो उसके बाद अचिंत समझदार था, कान पकड़ दिया। औरों को भी ये हो गया कि बकवाद करने से कोई फायदा नहीं, मालिक तो मालिक ही होता है, तो समर्थ समर्थ ही होता है। और जिस समर्थ ने इस दास को अपना प्रतिनिधि बना के भेज दिया, तो इससे जो काम होगा वो आम से नहीं होगा। इस पृथ्वी पर ये सत्कर मान लिया, जो कितनी बात बनाता हो और कैसा कुछ करता हो। ये इसलिए बताया जाता है कि फाउल पॉइंट हो जाएंगे, मार खा जाते हो आप। अब परमात्मा की वाणी है, परमात्मा के वचन है, दास सुना रहा है, ये अधिकारी बना रखे है, इसलिए सुना रहा है। ना तो मेरे के सिर में दर्द था, अपना भक्ति करूँ, माला फेरूँ, और गुरु जी के चरणों में बैठा अपना टाइम पास हो रहा था। आदेश हो गया धनिका के नाम दिया कर। नाम देना कोई बालकों का खेल नहीं है, ये तो सबका अपना वजन सिर पर रखने वाली बात है। जो अधिकारी नहीं है तो अब जैसे एक कोई अधिकारी है, वो कितने व्यक्तियों को अपने घर पर नौकरी दे सकता है, एक ना उठे उस पर एक भी नौकर है, और वो गवर्नमेंट का अधिकारी है, गवर्नमेंट की तरफ से उसको आदेश है कि आप इतने क्लर्क भर्ती कर दो, इतने टीचर भर्ती कर दो, तो वो कितने भर्ती कर दे उसका जिम्मेवारी फिर गवर्नमेंट, उसके तो साइन होंगे, साइन करने की के पेन और इंक भी गवर्नमेंट की होती है, और उसके साइन से उन बच्चों को वो लाभ मिलता है और सरकार देती है। तो दास तो एक साइन करनिया बना रखा है, यो नाम देने वाला, और इस दास से साइन कराने के बाद, उपदेश लेने के बाद, वह सच्ची सरकार आपको लाभ देना शुरू कर देगी। उसी दिन से आपका फिर सफलता मिलेगी और नहीं कर सकता। तो अधिकारी के बिना कोई भी काम सफल नहीं होता। इन अनअधिकारियों ने तो बैठा रखा मानव समाज का, और भगवान आए थे, इन अनधिकारियों ने, गुरुओं ने, बकवाद करनिया ने परमात्मा तक हमें पहुंचने नहीं दिया। और अब भी ये आगे आडे अड़ रहे हैं, पर अब इनकी बसावे को नहीं किससे की। देख लेना, मालिक का वचन है भी ये कि अब कोई इसके आगे नहीं अड़ सकेगा, इस ज्ञान के आगे टिक नहीं सकेंगे। और ज्ञान सब ज्ञान डी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तो गायब करता चला मैदान।